नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एडलवाइजेज मिड कैप फंड के साथ। दोनों ही शानदार म्यूचुअल फंड हैं, दोनों ही कंपनी अच्छी हैं और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं। इससे पहले हमने एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड का एक्सिस, कोटक, एचडीएफसी, आईसीआई और टाटा तमाम म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ मिड कैप कंपनी के फंड के साथ कंपेयर किया था। इसी कड़ी में नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है, आज की जो वीडियो है वो है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड वर्सेस एडलवाइज मिड कैप फंड। और हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं: फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो और फंड डिटेल्स। लास्ट में कैलकुलेट करके देखेंगे कि हम कितना फंड दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू बना सकते हैं। यहाँ तक सवाल है फंड ओवरव्यू का। अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के एनएवी की बात करें, 153 रुपये 4 पैसे हैं। वहीं एडलवाइजेज का 56 रुपये 52 पैसे हैं। बीआरओ रेटिंग एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड की 3 स्टार है, एडलवाइजेज मिड कैप फंड की 4 स्टार रेटिंग है। रेटिंग जनरली आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है बहुत सारी वीडियो में, 1 से 5 तक की रेटिंग होती है। जिस फंड की रेटिंग जितनी अच्छी वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों ही फंड की सेम है, मिड कैप इक्विटी है। फंड एज सेम 8 साल 11 मंथ हम ले रहे हैं इस वीडियो में भी, उसका डाटा पे कंपेयर करेंगे। फंड साइज एसबीआई मैग्नम मिड कैप का 6588 करोड़ है, वहीं एडलवाइजेज मिड कैप फंड का 1742 करोड़ रुपए है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर डाल लेते हैं। 3 मंथ के रिटर्न की बात करें, यहाँ एसबीआई का 6.03% है, वहीं एडलवाइजेज ने 1.68% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में एसबीआई ने 19.93% का, एडलवाइज ने 15.34% का। 1 साल की बात करें तो एसबीआई ने 56.4% का, एडलवाइज ने 52.71% का। 3 साल में जहां एसबीआई ने 27.07% का, वहीं एडलवाइज ने 27.88% का। 5 सालों में जहां एसबीआई मैग्नम ने 17.74% का, वहीं एडलवाइजेज ने 7.88% का रिटर्न दिया है। फुल टाइम की बात करें तो एसबीआई ने 20.87%, एसबीआई ने, वहीं एडलवाइजेज ने 22.4% का। अगर आप देखें शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 साल तक के टाइम फ्रेम में तो एसबीआई मैग्नम ने अच्छा रिटर्न दिया है। वहीं लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करें, 3, 5 और 8 साल की बात करें तो एडलवाइजेज मिड कैप फंड ने ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के रिस्क मेजर्स पर डाल लेते हैं। अल्फा का सवाल है तो जहाँ एसबीआई का 2.78 है, वहीं एडलवाइजेज का 3.4 है। अल्फा हम बताता है कि अपने इंडेक्स के मुकाबले किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो इंडेक्स के मुकाबले यहाँ पर एडलवाइजेज मिड कैप फंड ने कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है एसबीआई के मुकाबले। अगर वॉलेटिलिटी की बात करें, बीटा की बात करें तो जहाँ एसबीआई का 0.98 है, वहीं एडलवाइजेज मिड कैप फंड का 0.95 है। वॉलेटिलिटी बीटा में वॉलेटिलिटी बताता है फंड की, तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी एडलवाइजेज मिड कैप फंड लेस वॉलेटाइल है एसबीआई मैग्नम मिड कैप के फंड के मुकाबले। बीटा का मतलब होता है अपने इंडेक्स के मुकाबले फंड कितना, जब बढ़ता है तो फंड कितना बढ़ता है और वहीं जब गिरता है तो फंड कितना गिरता है। तो दोनों ही फंड अपने इंडेक्स के मुकाबले कम बढ़ते हैं, वहीं अपने इंडेक्स के मुकाबले कम गिरते भी हैं। और वहीं उसी सिनेरियो में, उसी कंपैरिजन में एडलवाइजेज का फंड अपने इंडेक्स के मुकाबले कम बढ़ता है तो इंडेक्स के मुकाबले कम गिरता भी है। अब आइए इन दोनों ही म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो पर एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स का सवाल है तो एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल है, वहीं एडलवाइजेज मिड कैप फंड में फाइनेंशियल है, कंस्ट्रक्शन है, हेल्थ केयर है। टॉप 5 होल्डिंग्स में एसबीआई के पास शीला फोम, पेज इंडस्ट्री, कार्बेडम, टीआई फाइनेंशियल, सोना बीएलडब्ल्यू पीयर्सन फॉगिंग लिमिटेड है। वहीं एडलवाइजेज के पास टाटा पावर, एम्फेसिस, क्रॉम्पटन ग्रीव, एसआरएफ और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। दोनों इक्विटी बेस्ड फंड है। दोनों में ही एसबीआई मैग्नम में जहाँ 96.71% पैसा इक्विटी में निवेश किया हुआ है, वहीं एडलवाइजेज ने उनके मुकाबले थोड़ा कम 94.78% पैसा ही इक्विटी में निवेश किया हुआ है। अब आइए एक नज़र इन दोनों ही कंपनी के फंड डिटेल्स पर डाल लेते हैं। यहाँ तक एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, एसबीआई का 1.08 है तो एडलवाइजेज का उसके मुकाबले बहुत कम 0.61% है। दोनों ही कंपनी का जो एग्जिट लोड है वो सेम है, 1% है। एग्जिट लोड का मतलब हुआ 10% या उससे ज़्यादा यूनिट्स अगर आप 1 साल के अंदर ही रिडीम करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड भी देना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। कोई लॉक इन पीरियड नहीं। बेंचमार्क इंडेक्स भी दोनों का सेम है। निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो अगर आप एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 500 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये जमा करने होंगे। वहीं एडलवाइजेज में अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 300 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये से आपको स्टार्ट करना होगा।
अब आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना फ़ंड हम अपने लिए बना सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन से लेकर लॉन्ग ड्यूरेशन में, दोनों ही म्यूचुअल फंड्स में। जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी सेम नहीं रहता, तो हम मिनिमम 15% मान के चलते हैं और मैक्सिमम 25% हर क्राइटेरिया में देखते हैं कि दोनों ही म्यूचुअल फंड के थ्रू हम कितना पैसा अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये हो जाता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपए तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपए जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपए बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं, तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में यह आपका जो निवेश है, टोटल निवेश 1 लाख रुपये आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपये लमसम के कैलकुलेशन।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में SBI मैग्नम मिड कैप फंड के साथ एडलवाइजेज मिड कैप फंड का ये कंपेयर आपको कैसा लगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ही ऐसी कंपैरिजन की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। धन्यवाद।